दोस्तों, हाथों में लगी हुई ये मेहंदी और रंग-बिरंगी चूड़ियाँ। जी हाँ दोस्तों, ये सब देख के तो आप पहचान ही गए होंगे कि आज मैं आपको जो वीडियो दिखा रही हूँ वो है करवा चौथ की वीडियो। इसमें स्त्रियाँ हाथों में देखिए कितनी सुंदर-सुंदर मेहंदी लगाई हैं, रंग-बिरंगी चूड़ियाँ पहनी हैं और मेहंदी इतनी हाथों पे रची हुई उनकी लाल-लाल कितनी सुंदर लग रही है। दोस्तों, ये व्रत जो है ग्रामीण स्त्रियों से लेके आधुनिक महिलाएं तक सभी नारियां करवा चौथ का व्रत बड़ी श्रद्धा एवं उत्साह के साथ रखती हैं और ये पति की दीर्घायु एवं अखंड स्वभाव की प्राप्ति के लिए ये रखा जाता है। इसमें स्त्रियां पायल, बिछिए, आलता और रंग बिरंगी चूड़ियां जो हैं अपनी पति की दीर्घायु के लिए धारण करती हैं और हाथों में लाल लाल मेहंदी भी लगाती हैं और 16 श्रृंगार भी करती हैं। ये सभी व्रत जो स्त्रियां हैं वो पूर्णतः निर्जला रहकर करती हैं। इस दिन शिव जी और माता पार्वती को पूरा श्रृंगार का सामान जो भी है वो चढ़ाया जाता है। फिर चलनी से जो है अपने पति को देखते हैं और चांद को अर्घ देती हैं और इसमें सुहाग का जो सामान होता है ना वो पूरा एक थाली में सजा के और माता पार्वती के आगे रख के उनका शिव परिवार होता है पूरा उसको रख के फिर पूरी कथा को पढ़ा जाता है। यानी कि चंद्रमा निकलने से 1 घंटा पहले उस कथा को पढ़ती हैं और इसमें बहुत सी स्त्रियां पूरा खाना भी बनाती हैं, स्वादिष्ट व्यंजन बनाती हैं। उसके बाद इंतजार रहता है चांद निकलने का। जी हाँ दोस्तों, ये जो मेहंदी का रंग है ना ये जो स्त्रियां लगाती हैं अपनी पति की दीर्घ आयु के लिए तो वो यही कोशिश करती हैं कि इसका रंग और गहरा आ जाए। और कई जगह पे सोसाइटी में क्या होता है दोस्तों कि औरतें पूरा साज श्रृंगार का सामान लेकर अपनी अपनी जितनी भी सहेलियां होती हैं ना उनसे ये थाली को बदला जाता है। इसे कहते हैं कि एक दूसरे की थाली घुमाई जाती है और आपकी थाली आप तक पहुंच जाती है। ये भी एक रिवाज होता है करने का। कई जगहों पर इसे स्त्रियां करती हैं तो कई जगह पर इसे स्त्रियां नहीं भी करती हैं। ये अपनी इच्छा पे डिपेंड करता है दोस्तों, लेकिन सच में इसको देख के मज़ा बहुत आता है। और फिर जैसे ही चाँद निकलता है, स्त्रियाँ जो होती हैं अपनी पति की दीर्घायु के लिए उस चाँद को अर्घ देती हैं, यानी कि जल चढ़ाती हैं और फिर पूजा करती हैं। कहीं-कहीं पे तो जेठ, जेठानी, देवरानी जितनी भी है ना सब मिलकर एक साथ एक ही जगह पर पूजा करती हैं। बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों ये जो व्रत है। स्त्रियाँ अपने पति के लिए निर्जला रहती हैं और जो एक टाइम होता है ना उसको काटने के लिए लोग मतलब ढोलक भी बजाती हैं और शिव पार्वती के गाने भी गाती हैं। पूरा 16 श्रृंगार करके सज धज के बहुत ही एक से बढ़कर एक ये स्त्रियाँ लगती हैं दोस्तों। सच में जिन स्त्रियों ने भी ये व्रत रखा है ना वो ही जान सकती हैं कि निर्जला व्रत रहना कितना कठिन होता है। और सुबह के समय सरगी भी खाई जाती है। फिर शाम को चांद को चलनी से देखना और फिर पति को देखना, सच में दोस्तों अपना ही इसका एक अलग ही महत्व होता है। और पति के साथ में औरतों का जो एक फोटो सेशन भी जिसे कहते हैं ना बहुत से लोग करते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे पूजा अर्चना कर रही हैं, धूप बत्ती और दीपक जलाकर मिट्टी का करवा लेकर उस पर स्वास्तिक बनाती हैं। पति के हाथ से जो है जल ग्रहण करती हैं और चाँद को देखने के बाद अपने पति को देखती हैं। और कुछ नई नवेली दुल्हन जो होती हैं वो पहली बार इस व्रत को रखकर उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। और ये रीति जो है वो जीवन पर्यंत भी बहुत सी स्त्रियाँ करती हैं। कई जगह पर दोस्तों ऐसा भी होता है कि अगर आप ये व्रत जो है 12 वर्ष तक या 16 वर्ष तक निरंतर रख रही हैं तो उस अवधि को पूर्ण होने के बाद आप इस व्रत का उद्यापन भी कर सकती हैं। परंतु कहते हैं ना कि दिल नहीं मानता है तो कुछ स्त्रियाँ जो होती है इसे जीवन पर्यंत भी इस व्रत को रखती हैं। और पूरा जो पूजा होती है उस पर ना कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कथा भी लिखी होती है। उस कथा को पढ़ने के बाद में अपने पति की दीर्घायु की कामना करते हुए बस आजीवन अपने पति का साथ मांगती हैं।
फिर जब चंद्रमा निकल आता है तो चंद्रमा को अर्घ देकर पति के हाथों से अपना व्रत खोलती हैं। तो सच में दोस्तों ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी अनुभूति होती है कि औरतें जो हैं कई दिनों पहले से तैयारियां शुरू कर देती हैं, 16 श्रृंगार का सामान लाती हैं, पति के साथ इस व्रत को बैठ के पूर्ण करती हैं। कहीं-कहीं पे तो बहुत अच्छा एक तरीके से पूरा पंडाल लगाया जाता है दोस्तों। और पत्नियां जो होती हैं अपने पति की दीर्घायु के लिए निर्जल व्रत रखती हैं, जल्दी से पति को देखना और पूजा करना। सच में दोस्तों जिन जिन ने ये व्रत रखा है वही इस चीज़ को समझ सकती हैं कि कितना कठिन ये व्रत होता है। और आजकल के आधुनिक युग में तो पत्नी का साथ देने के लिए पति भी जो है अपनी पत्नी के साथ निर्जल व्रत रहते हैं और माता की पूजा की जाती है दोस्तों। इसमें चौकी लगाई जाती है, शिव परिवार होता है, श्री कृष्ण जी का परिवार होता है, उस पर श्रृंगार की वस्तुएं भी चढ़ाई जाती हैं, माखन, मिश्री, पेड़े, ये सब चढ़ा के जो है ना करवा माता का चित्र लगाया जाता है। फिर धूप बत्ती और दीपक जलाकर मिट्टी का जो करवा होता है उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं। तत्पश्चात करवा चौथ की पूजा करते हैं और चांद को निकलने से पहले ना थोड़ी सी जो पूजा की जाती है, जब चांद निकल आता है तो उसको अर्घ दिया जाता है, यानी कि जल चढ़ाया जाता है और पति की दीर्घायु की कामना की जाती है कि जो हमारे पति हैं हमें उनका साथ जो है आजीवन हमें मिलता रहे दोस्तों। और चांद को जल्दी से देखकर उसकी पूजा करके जो अर्घ देते हैं ना, तत्पश्चात अपने चांद का दर्शन यानी कि पति का दर्शन करना एक सच में बहुत ही अच्छी अनुभूति होती है। और कई जगहों पर ऐसा भी होता है दोस्तों कि थाली में धूप, दीप, चंदन, रोली, घी का दीपक जलाकर चांद निकलने से करीब 1 घंटा पहले जो है ना उसकी पूजा कर ली जाती है। इस दिन करवा चौथ की कथा जरूर पढ़ी जाती है और उसके बाद में जब चांद निकल आता है तो पति को चांद से देखना, मैंने आपको पहले ही बताया था ना, सच में एक बहुत बड़ी अनुभूति होती है और बहुत ही अच्छा लगता है कि पति का तिलक करना, उनकी पूजा करना, उनके हाथों से पानी ग्रहण करना, फिर मिठाई कुछ खाना। और कई जगहों पर तो आधुनिक युग है तो जो पत्नियां होती हैं पति के साथ होटल में भी जाती हैं, थोड़ा सा अपना कहना चाहिए कि पूरे दिन का व्रत जो होता है वो होटल के लजीज व्यंजनों से उनका उपवास खुलता है। और सच में दोस्तों ये बहुत अच्छी एक अनुभूति होती है। और कहते हैं ना कि जो स्त्रियां होती हैं बहुत सी जगह पे ना सूर्योदय से पहले उठ जाती हैं, सरगी खाती हैं, फिर निर्जला व्रत रखने का संकल्प रहती हैं और इस दिन ना बिना कुछ खाए पिए पूरा दिन व्रत रखती हैं। कहते हैं इस दिन शिव परिवार और श्री कृष्ण की स्थापना जो होती है ना वो एक चौकी पर की जाती है। फिर गणेश जी का पूजन करके पीले फूलों की माला, लड्डू और केले भी अर्पित किए जाते हैं। और उसके बाद में दोस्तों जो एक शाम का समय होता है कि कब चंद्रमा निकलेगा कब नहीं निकलेगा ना, वो एक अनुभूति जो होती है तो वो एक अनुभूति अपने आप में मतलब क्या कहा जाए उसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। और दोस्तों आप जानते हैं कि करवा चौथ की जो कथा होती है वो कितनी प्रचलित है। हालांकि हाँ, जो हम लोग का करवा चौथ का जो कैलेंडर होता है ना उस पर लिखी ही होती है, फिर भी मैं आप लोगों के संज्ञान के लिए मैं बता देती हूँ कि कार्तिक वरी 4 को ना करवा चौथ कहते हैं। और इसमें गणेश जी का पूजन व व्रत जो है सुहागिन स्त्रियाँ अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में देश नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक बीरावती नाम की कन्या थी। बीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख प्यास से व्याकुल हो पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब जो उसके भाई थे ना ये देखकर रोने लग गए और जल से मुंह धुलाकर एक भाई जो था बट के वृक्ष पर चढ़ गया और चलनी में दीपक दिखाकर बहन से कहा कि देखो चंद्रमा निकल आया। और उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर वो जो बहन थी वो दुख छोड़कर चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करने के लिए बैठ गई। और जानते हैं दोस्तों क्या हुआ? पहले कौर में बाल निकला, दूसरा कौर में छींक आई, यानी जैसे दूसरा कौर खा रही थी ना उसको छींक आने लगी। तीसरे कौर में ना ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वहां इंद्राणी आई थी
और उन्हें देखकर वह विलाप करते हुए वीरावती से बोली कि हे माँ, ये किस अपराध का मुझे फल मिला है। प्रार्थना करती हुए बोली कि मेरे पति को आप जिंदा कर दो। तो इंद्राणी ने कहा, तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रोदय को अर्घ दे दिया था, ये सब उसी के फल से हुआ है। अतः अब तुम 12 माह के चौथ के व्रत व करवा चौथ का व्रत श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति जो है पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुनकर वीरावती ने विधि पूर्वक 12 माह की चौथ और करवा चौथ का व्रत जो है बड़ी भक्ति और भाव से किया, और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति जो था पुनः जीवित हो गया। तो देखा ना दोस्तों आपने, ये व्रत जो है कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बस मैं ज़्यादा ना बोलते हुए सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारी जितनी भी महिलाएं हैं जिन्होंने ये व्रत अपने पति की दीर्घायु के लिए रखा है, उनके पति की दीर्घायु हो और उन्हें वो लाभ मिले जिसकी प्राप्ति के लिए वो ये व्रत अपने पति के लिए रखती हैं। और पति के हाथों से व्रत को तोड़ना उनके लिए एक सौभाग्य की बात होती है। जल्दी से चांद को देखना और 16 श्रृंगार करना और पति का सातों जन्म के लिए पाना, यही तो एक पत्नी का एक कर्तव्य होता है, धर्म होता है, जिसके लिए वो आजीवन अपने पति के साथ खड़ी रहती है, सुख दुख में उसका साथ देती है। और पति भी जो है आजकल के आधुनिक युग में अपनी पत्नी का भरपूर साथ देते हैं। उनके लिए वो भी निर्जल व्रत रहते हैं और पत्नी के साथ इस चांद को देखकर वो भी निर्जला व्रत को खोलते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी अनुभूति होती है दोस्तों। मेरी यहाँ पे जितने भी जो भी सब्सक्राइबर हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो देख रहे होंगे कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे, उनकी तरह इस साल बहुत सी ऐसी नई नवेली दुल्हन होंगी जिन्होंने पहली बार इस व्रत को रखा होगा। उन्हें प्रथम बार कठिनाई का थोड़ा अनुभव हुआ होगा, लेकिन बस कहते हैं ना, दोस्तों के साथ समय का पता ही नहीं चलता। और रात में चंद्रमा को चलने से देखना, उसको अर्घ देना और फिर अपने पति को देखना, ये सारी बातों को सोचते हुए उनका पूरा जो दिन है वो कब बीत गया होगा पता ही नहीं चला होगा। तो बस दोस्तों, चलिए आप और हम इस वीडियो में थोड़ा खो जाते हैं और लोगों को देखते हैं कितनी अच्छी अच्छी ये सब महिलाएं लग रही हैं। कुछ मेरी इसमें सहेलियां हैं और कुछ मेरी भाभी भी हैं जिन्होंने प्रथम बार ये व्रत रखा है। तो उन सब के लिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और दोस्तों, आपसे जाते जाते सिर्फ ये दरख्वास्त करती हूँ कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मेरे कमेंट बॉक्स को भर दीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ, चलते चलते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही वीडियो और लाती रहूँगी और आप सबसे अपने जो मेरे परिचित हैं, भाभियाँ हैं, मेरी सहेलियाँ हैं और इनमें जो मेरी कुछ ऐसी बहनें भी हैं जो प्रथम बार व्रत रख रही हैं, और भी बहुत सारे लोगों से आपको रूबरू कराती रहूँगी। इसी आशा के साथ आप सभी लोगों को, जितनी भी महिलाएं हैं और जो मेरा चैनल देख रही हैं और आने वाले समय में भी जो अब धीरे धीरे करवा चौथ का व्रत स्टार्ट करेंगी, उन सब के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं विदा लेती हूँ। और बस आपको इस वीडियो के साथ यहीं पे छोड़ रही हूँ। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। चलिए फिर दोस्तों, वीडियो देखते हैं आगे कितना अच्छा है ये सब चीज़ें। तो फिर चलिए।